हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर विकास कुमार। पिछले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 1 को, जिसमें मैंने बताया था आपको सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में, एटम के बारे में भी थोड़ा नॉलेज दिए थे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, उसका डिफिनेशन, उसमें क्या डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड गैस में, उसके पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है, सभी बताए थे मैंने आपको। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसका नोट्स को एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 2 को, पार्ट 2 में, जिसमें मैं बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, डिफरेंस क्या है सॉलिड लिक्विड एंड गैस में। तो आपको डिफिनेशन बता दिए थे, प्रॉपर्टीज बता दिए थे सॉलिड लिक्विड एंड गैस के, तो आपको पता है चल ही गया होगा क्या डिफरेंस है। जैसे कि सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, बट लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, शेप फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस उसमें बहुत कम होता है। लिक्विड के इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा दूर दूर होते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उसमें कम होता है। गैस में बहुत ज्यादा ही पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो ये सब हो गया, ठीक। सॉलिड लिक्विड एंड गैस में क्या डिफरेंस हुआ, आप पिछले वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और उसके नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में निकलते हैं। आज मेन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। ये एग्जाम में आते हैं। एक्चुअली ये तो आप सब समझ ही जाइए, अपने मन से लिख दिया, बट इसका कुछ और मतलब है। ये आपसे पूछे प्रॉपर्टीज के बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या आपका डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड एंड गैस में। सो अभी मैंने इसमें ही बता दिया था कि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड के थोड़ा ज्यादा पास पास होते हैं, फिर लिक्विड के उससे ज्यादा दूर दूर होते हैं, और फिर गैस के कुछ ज्यादा ही दूर दूर होते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको सॉलिड लिक्विड एंड गैस के पार्टिकल्स को समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये इसमें डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो आपको पिछले वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ सॉलिड लिक्विड एंड गैस के पार्टिकल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। कई बुक में तो ऐसा भी लिखा है कि वो मूवमेंट नहीं करते, क्योंकि वो इतना ही पास पास होते हैं, इतना ज्यादा ही पास पास होते हैं कि वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं, ठीक। पहला इसमें डिफरेंस हो गया क्या, उसमें वो मूवमेंट बहुत ही कम करते हैं। दूसरा, लिक्विड में मूवमेंट ज्यादा होता है और सॉलिड से ज्यादा होता है। गैस में तो बहुत ज्यादा मूवमेंट, उसका पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, जहां मन तहां जाते रहते हैं, ठीक है। एंड फिर आपका दूसरा डिफरेंस हो गया कि सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, नेगलेक्ट मान लीजिए एकदम ना के बराबर। बहुत लोग बुक का कहना है कि इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता ही नहीं है, बहुत का कहना है होता है, तो बहुत कम होता है ऐसा मान लीजिए, ठीक। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, और गैस में बहुत ज्यादा होता है। मैक्सिमम गैस में मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, लिक्विड में मोर देन सॉलिड होता है, सॉलिड में मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। और फिर अब आया इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के बाद, कि एक दूसरे दो पार्टिकल में कितना अट्रैक्शन होता है। तो सॉलिड के दो पार्टिकल में क्या होता है कि ज्यादा अट्रैक्शन होता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन सॉलिड में होता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है दो पार्टिकल के बीच, वो सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, और गैस में लिक्विड से बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम होता है। गैस में मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इस पार्टिकल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका। तो ये देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बीच में क्या आपका डिफरेंस है। सबसे पहले सॉलिड, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम होता है, दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। दूसरा, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच मूवमेंट कम होता है, मिनिमम मूवमेंट बिटवीन पार्टिकल्स। और तीसरा, मिनिमम स्पेस ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो होते हैं आपका सॉलिड का, उसमें बहुत कम स्पेस होता है, जगह कम होता है, बहुत पास पास होते हैं, ठीक। एंड लिक्विड, लिक्विड में आप देखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड, मतलब इसका हुआ कि सॉलिड से कम अट्रैक्शन होता है लिक्विड में।
लिक्विड आप पानी देखते हो बहता है तो क्या हुआ, अट्रैक्शन कम है दो पार्टिकल के बीच में, तब तो वो बह रहा है। सॉलिड तो ये सॉलिड है, मान कर ये तो बह नहीं रहा है, ये तो कहीं जा नहीं रहा, जैसे का होता है ऐसा। ठीक है। मोर स्पेस बिटवीन सॉलिड, मतलब कि सॉलिड से ज्यादा स्पेस आपका होता है लिक्विड के पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स के बीच में। ठीक। पार्टिकल मूवमेंट इज मोर देन सॉलिड, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है किसका, लिक्विड के। लिक्विड का जो दो पार्टिकल उसका मूवमेंट आप देखिएगा तो ज्यादा होता है सॉलिड से। फिर गैस, गैस का मैक्सिमम स्पेस, उसमें सबसे ज्यादा स्पेस होता है, मैक्सिमम मूवमेंट और सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है उसका गैस के पार्टिकल्स का, और मैक्सिमम स्पेस, उसमें स्पेस भी ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक मतलब कि ये सॉरी मूवमेंट क्यों होता है उसमें ज्यादा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसलिए उसमें मिनिमम स्पेस, सॉरी मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम मूवमेंट, मैक्सिमम और मैक्सिमम स्पेस भी होता है। ठीक है। तो ये आपका था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। हाँ तो बच्चों मैटर का क्या 3 स्टेज होते हैं, टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? जी नहीं, मैटर के टोटल 5 स्टेज होते हैं, टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड एक और क्या होता है, बोर्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, बोर्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक। तो ये टोटल 5 आपका होता है स्टेज मैटर के, बट हमको इस चैप्टर में 3 स्टेज के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो जो आपका है प्लाज्मा एंड बोर्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सब आगे चल के पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। और आपका फायर क्या है पता है, फायर आग क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है? पता नहीं है, ना ही वो सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही गैस है। ठीक है। वो जो आपका फायर है वो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा कहलाता है। फिर आप ले लीजिए बिजली, बिजली जो गिरती है आसमान से, वो बिजली नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है। तो वो आपका है, वो भी आपका प्लाज्मा में ही आता है। तो और सारा एग्जाम्पल है बहुत सारा, तो वो बाद में जाके जब आपका ये इसके बारे में पढ़ाया जाएगा तब उसके बारे में बताया जाएगा, क्या क्या एग्जाम्पल है उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं तब आपको बताएंगे। और एक चीज़ और बच्चों, इसमें आपका जगह नहीं था इसलिए छोड़ दिए, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी लेवल होता है आपका, इसमें मिनिमम होता है, इसमें मोर देन होता है सॉलिड, इसमें मैक्सिमम होता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये पता है, नहीं पता है? तो चलो बताते हैं। जब भी कोई चीज़ आपका रेस्ट में रहता है तो उसके अंदर होता है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि ये बोर्ड रेस्ट में, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें पहले से स्टोर है। जब ये मूवमेंट में आएगा तो क्या होगा, ये इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाए। जैसे कि ये आपका अभी ये मार्कर है, ये रेस्ट में, ठीक है, इसको छोड़े, ठीक, ये नीचे गिरा, तो ये क्या हुआ, मूवमेंट आया इसमें। मूवमेंट जब आया तो इसमें क्या आया, काइनेटिक एनर्जी। आपको पता हो कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में हमेशा ट्रांसफर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। जब भी कोई भी चीज आपका रेस्ट में है तो उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब वो रेस्ट से मूवमेंट में आता है तो उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक है। तो आपको पता हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच बहुत कम स्पेस होता है, जिसके कारण की मूवमेंट भी बहुत ही कम होता है, ना कि बराबर होता है। उसको बहुत बुक में आप देखिएगा कि मूवमेंट नहीं होता है, या फिर बहुत में लिखेगा कि हाँ होता है, बहुत कम होता है, या सिर्फ वाइब्रेट कर पाता है, ऐसा। ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। इसमें मोर देन सॉलिड में, मोर देन लिक्विड में मोर देन सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा स्पेस होता है, ज्यादा मूवमेंट करता है पार्टिकल, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। गैस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, आपको नोट्स में मिल जाएगा, एक बार नोट्स जरूर विजिट कीजिएगा, आपको सब कुछ टोटल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप पहले यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद एक बार नोट्स जरूर विजिट कीजिए, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।